नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि किसी भी सिद्ध पुरुष का आशीर्वाद कितना महत्व रखता है हमारे जीवन में। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे जीवन में बद्दुआएं हाय हमारे जीवन को बर्बाद करती है, नज़र हमारे जीवन को बर्बाद करती है, उसी तरीके से सिद्ध पुरुषों के आशीर्वाद हमें बचाते भी हैं। और यहाँ सिद्ध पुरुष का मतलब खाली कोई पुरुष की ही हम बात नहीं कर रहे, हम हर उस प्रत्येक इंसान की बात कर रहे हैं जो वाकई में ईश्वर का दूत हो, मानव के रूप में हो, पर उसके अंदर की जो आत्मा हो वो इतनी पवित्र हो कि उसके दिए हुए आशीर्वाद से ही आपके काम बन जाए। कभी कभी ऐसा हमारे साथ होता है जीवन में कि हम किसी की आशीर्वाद किसी का लेते हैं, किसी के पैर छूते हैं या किसी का आशीष लेते हैं, चाहे वो आदमी है, चाहे औरत है, कोई बड़ा बूढ़ा है, कोई भी है, तो हमारे काम बनने लगते हैं। उसके एक आशीर्वाद से हमारा काम भी बन जाता है, हम परेशानी से भी निकल जाते हैं। तो ये जो एक आशीर्वाद में शक्ति कैसे आती है, इंसान अपनी आत्मा को अगर पवित्र बना ले, अच्छे कर्म करे, तो उसकी वाणी भी ब्रह्म वाक्य हो जाती है। आप खुद भी, ये नहीं है कि सिद्ध पुरुष कोई आसमान से ही अलग आते हैं या स्पेशली कोई आत्माएं आती हैं। वो जो स्पेशली आत्माएं भी अगर आएँ तो ना जाने कितने जन्मों के उनके तप होते हैं, उनके अच्छे कर्म होते हैं कि वो ऐसी शक्ति लेके प्राप्त होते हैं कि मानव रूप में भी उनके अंदर दैवीय शक्तियाँ होती हैं। और ये शक्ति हर कोई प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वो अपने आप को पवित्र करे, अपनी आत्मा को पवित्र करे और अच्छे कर्मों द्वारा अपने अंदर ये शक्ति उत्पन्न करे कि आपकी कही बात सच होने लगे, आपके दिए आशीर्वाद सच होने लगे। अब ऐसे बहुत लोग हैं जिनका को लोग समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं कि हाँ, इनका आशीर्वाद लेने से हमारा काम बन जाएगा, या इनकी हाँ कहने से, मदद करने से हमारे काम बन जाएगा, हम मुसीबत से निकल जाएंगे। जब पापियों की नज़र आपको लग सकती है, किसी बुरे इंसान की नज़र लग सकती है, या आपने किसी को सताया बेचारे को, उसकी बद्दुआ आपको लग सकती है, उससे आपका बेड़ा गर्क हो सकता है। तो अच्छे कर्म करने से या अच्छे लोगों का आशीर्वाद लेने से आपके काम बन भी सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास कोई सिद्ध पुरुष है तो आप पाप कर्म करो कि आपको बचाने वाला तो आपके पास है। वो भी अगर आपके बुरे कर्म में आपका सहायक बनेंगे, आपको मदद करेंगे, तो उनकी भी सिद्धि खत्म हो जाएगी, उनके अंदर की जो देवी शक्ति या आशीर्वाद में जो ताकत है वो खत्म हो जाएगी। तो आपको खुद के कर्मों को भी सुधारना होगा, खुद को भी बदलना होगा, बुराई को छोड़ना होगा। आपको मुसीबत में आप कभी भी हो और आपके संपर्क में कोई इंसान आता है जिसका आपको लगता है कि इसके आशीर्वाद से, आप मात्र माँ बाप का भी आशीर्वाद ले लोगे ना, तो वो भी आपके लिए फलित हो जाएगा, बशर्ते आपके कर्म अच्छे हों, आप जिस राह पे चल रहे हो सही हो। अगर आप ही गलत राह पे चल रहे हो, अगर आप ही बुरा कर रहे हो, तो आप फिर कितने ही आशीर्वाद ले लो, आप नहीं बचोगे। इस बात को समझो कि देखो, हर कोई इंसान दूसरे को बुरा कहता है, बुरा ठहराता है, पर हम अपने मन में जानते हैं हम कितने गलत हैं, हमने किसी के साथ क्या क्या बुरा कर रखा है, ये हर कोई जानता है। आईने में अपने आप को एक बारी देखो और अपने आप से बात करो कि आपने क्या क्या बुरा किया। अपने मन में अपनी देखो, मन में झांको, अकेले बैठ के कमरे में एक बारी सोचो इस बात को कि आपने किस किस के साथ क्या क्या बुरा किया है, और आपके साथ जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें आप कहाँ तक जिम्मेदार हो। तभी फैसला लो कि वाकई में जो सब हो रहा है वो आप ही के कारण हो रहा है या दूसरे के कारण हो रहा है। क्योंकि दूसरे को गलत ठहराना बहुत आसान है, पर अपनी बुराई को खोजना बहुत मुश्किल है। तो आशीर्वाद भी तब तक काम करता है जब तक आप सही हो। दुर्योधन को आशीर्वाद देने वाले पूरा उनका किंगडम था, उनके माँ बाप, चाचा, ताऊ, दुनिया भर की फैमिली मेंबर्स थे, 100 कौरव थे, इतने सारे भाई, इतना बड़ा परिवार, कहीं गुरु, कहीं राज्य गुरु, कहीं मंत्री, कहीं कुछ, और दुनिया भर के उन्हें आशीर्वाद उसे मिले, पर उसका अंत क्या हुआ? क्योंकि वो अधर्म पे था, सुई की नोक के बराबर ज़मीन नहीं देना चाहता था, दूसरे की ज़मीन खा जाना चाहता था पांडवों की। प्रत्येक आशीर्वाद के बाद भी वो नहीं बचा। उसकी माँ ने एक तरीका भी अपनाया कि जो भी उसकी शक्ति थी, जो भी उसकी सिद्धि थी, वो उसके द्वारा उसने वो पूरी लगा दी अपने बेटे को बचाने के लिए। उससे कहा कि तुम नहा के नग्न उसके सामने आना, और वो पहली बार अपनी आंखों की पट्टी खोलेगी, जिससे उसकी सारी देवी शक्ति उस शरीर में लग जाएगी और वो शरीर लोहे का हो जाएगा। पर उनकी जो बुरे पथ पे थे, बुरे कर्म कर रहे थे, वो नज़र भी, वो शक्ति भी, वो आशीर्वाद भी उसको नहीं बचा पाया।
और पूरे संपूर्ण कौरव का सर्वनाश हो गया। तो शुरुआत से वो बुरे कर्मों पे थे। उन्होंने जो है द्रौपदी के साथ गलत किया, सारा राज्य हड़प लिया, जगह कब्जा ली, जी भर के उनको सताया, मारने का प्रयास किया, हर वो बुरे कर्म किए और उसके बाद वो उनका बचना नामुमकिन था। तो इतने आशीर्वाद होने के बाद भी नहीं बचे। वहाँ क्या सिद्ध पुरुष नहीं थे? भीष्म पितामह थे, दुनिया भर के जो वो थे गुरु, और उसके बाद भी नहीं बचे। तो आप इस बात को देखिए कि जहाँ पे अधर्म है, जहाँ पाप है, वहाँ पे आपने कितनी ही सिद्धियाँ हो, कितने ही सिद्ध पुरुष हों, उनका कितना ही आशीर्वाद हो, अपने के लिए तो हर कोई आशीर्वाद देता है, अपने बच्चे को तो हर कोई सराहता है, पर उसकी बुराई को करेक्ट करना, उसको ये बताना, जताना कि तुम गलत कर रहे हो, इसको सुधार लो, वो बहुत कम लोग करते हैं। मैक्सिमम लोग साथ देते हैं अपने बुरे कर्मों का, अपने खुद के बुरे कर्मों का, और अपने फैमिली मेम्बर्स के द्वारा किए जाने वाले बुरे कर्मों का भी साथ देते हैं चुप रह के, या उसको प्रोत्साहन दे के, चाहे वो बुरे कर्म उनके बच्चे कर रहे हों, और यहाँ उल्टा आशीर्वाद देते हैं कि हमारा आशीर्वाद बचाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। सिद्ध पुरुषों का आशीर्वाद भी तभी तक लगता है, आप चाहे किसी साधु का आशीर्वाद ले लो, किसी बहुत बड़े पहुँचे हुए उसका आशीर्वाद ले लो, पर वो तभी तक काम करेगा जब तक आप भी सही मार्ग पे हो। अगर आप गलत मार्ग पे हो तो वो आशीर्वाद भी आपको यूँ कह लो हमेशा नहीं बचा सकता, उसकी भी एक लिमिट है। तो कर्म ऐसे करो कि आपको स्वयं ईश्वर आशीर्वाद दे, आपको किसी इंसान की ज़रूरत ही ना पड़े। बस अपने कर्मों को सुधारो और अच्छे कर्म करते रहो और इस जीवन को सुंदर बना दो, ताकि आपकी आत्मा की यात्रा भौतिक जीवन में भी और मरने के बाद भी सुखद रहे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादा या ब्लैक मैजिक से परेशान हैं तो आप मेरी ध्वनि मंगाइए, घर में जलाइए, आपकी सदैव रक्षा होगी। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं, ये हमेशा आपको बचाता रहेगा, ये कभी ख़राब नहीं होता। आप अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, अपने ग्रहों के उपाय करवा सकते हैं, पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में फ़ोन पे बात कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त विकट मोहन संज्ञा।